नए साल पर दिल्ली में कोरोना ने डराया। 24 घंटे में 2716 नए मामले, एक व्यक्ति की मौत। मुंबई में खतरे का बजा सायरन। 24 घंटे में 6300 से ज्यादा लोग संक्रमित, एक की मौत। महाराष्ट्र में कुल 10 मंत्री और 20 से ज्यादा विधायक कोरोना संक्रमित। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने दी जानकारी। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 52 नए मरीज, कुल आंकड़ा 121 पर पहुंचा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार ने दिया निर्देश, 1 फरवरी से बिना वैक्सीन वालों को घर से बाहर निकलने पर रोक। नए साल के पहले दिन ही उत्तराखंड में मिले ओमिक्रॉन के 4 मरीज। अब तक ओमिक्रॉन से 8 लोग संक्रमित, 13 जिलों में अलर्ट। नए साल पर मध्य प्रदेश में बड़ा कोरोना विस्फोट। बीते 24 घंटों में कोरोना के 124 नए मामले सामने आए। हरियाणा में आज से वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य, स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश। लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक की, कोरोना के बढ़ते संकट पर बनाई रणनीति। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जेल में मुलाकात की व्यवस्था बंद, अपर मुख्य सचिव गृह का आदेश। तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश है, सोमवार से सिर्फ वर्चुअल सुनवाई। गुजरात में 24 घंटे में 1000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव, एक की मौत। कर्नाटक में भी बीते एक दिन में 1000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 24 घंटे में 5 की मौत। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद भी बेपरवाह लापरवाह लोग, बाजारों में उमड़ रही है लोगों की भीड़। 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली में तैयारियां पूरी, अलग अलग सेंटर्स बनाए गए। नए साल पर जम्मू कश्मीर के कटरा में मां वैष्णो देवी में भगदड़, 12 श्रद्धालुओं की मौत, 16 घायल। मां वैष्णो देवी हादसे में घायल लोगों से मिले एलजी मनोज सिन्हा, मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। अमित शाह ने व्यक्त की शोक संवेदना, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की। मां वैष्णो देवी हादसे के बाद मौके पर पहुंचे जितेंद्र सिंह, डीजीपी से बातचीत कर स्थिति को समझा। पीएम मोदी ने मां वैष्णो देवी में मारे गए श्रद्धालुओं की मौत पर जताया शोक, मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। जेपी नड्डा ने वैष्णो देवी मंदिर में हुए हादसे पर व्यक्त की शोक संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। राहुल गांधी ने मां वैष्णो देवी मंदिर में हुए हादसे पर जताई शोक संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने हादसे पर जताया दुख, सरकार को ठहराया जिम्मेदार। हादसे की जांच के लिए बनी कमेटी, एडीजीपी जम्मू कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर को किया गया शामिल। नए साल पर मां के दर्शन के लिए भारी संख्या में उमड़े थे भक्त, पुलिस के अनुसार 2:45 बजे गेट नंबर 3 पर भगदड़ मच गई। हरियाणा के भिवानी में पहाड़ दरकने से 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। भिवानी हादसे पर हरियाणा के गृह मंत्री ने जताया दुख, अनिल विज बोले एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने चलाया है रेस्क्यू ऑपरेशन। भिवानी हादसे पर अमित शाह का ट्वीट, माइनिंग साइट पर लैंडस्लाइड से हादसा अत्यंत दुखद। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार को बताया जिम्मेदार, कहा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बावजूद हो रहा था खनन। भिवानी के हादसे पर चौधरी धर्मवीर सिंह ने उठाए सवाल, कहा मैंने खनन में इतना बड़ा हादसा पहले कभी नहीं देखा। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने चला फ्री बिजली का दाव, कहा समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। अखिलेश के फ्री बिजली पर योगी का व्यंग्य, कहा अपनी सरकार के दौरान भारी भरकम बिल बांटने वाले क्या देंगे फ्री बिजली। बबुआ आज कुछ बोल रहे थे,
और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। रामपुर में जन विश्वास यात्रा को योगी ने किया संबोधित, विकास योजनाओं का उद्घाटन। लाल रंग पर अखिलेश को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घेरा, कहा दहशत और खौफ का रंग है लाल। मायावती ने कांग्रेस बीजेपी पर साधा निशाना, हवाबाई घोषणाओं और उद्घाटन की राजनीति का आरोप। नए साल पर पीएम ने किसानों को दी सौगात, पीएम किसान निधि की 10वीं किश्त के तहत 20,000 करोड़ रुपए अन्नदाता के खाते में सीधे ट्रांसफर। किसान निधि से लाभार्थी पीएम मोदी ने किया इन लोगों से वर्चुअल संवाद, ट्रांसफर की गई रकम से किसानों को 2-2 हजार रुपए की मदद। नए साल पर मोदी सरकार ने दी सौगात, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 102 रुपए 50 पैसे की कमी। दिल्ली में पीएम मोदी का तिरुपति और श्रीशैलम के पुजारियों ने मिले और उनको आशीर्वाद दिया, मंदिर के प्रसाद सौंपे। नए साल पर मोदी सरकार के लिए खुशखबरी, 2020 की तुलना में दिसंबर में 13% बढ़ गया जीएसटी कलेक्शन, खजाने में आए 1,29,000 करोड़। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ने साधा अमित शाह पर निशाना, कहा सिर्फ चुनाव जीतने के लिए झूठ मत बोलिए। गुजरात के मोरबी में बीजेपी के कार्यक्रम में टूटा मंच, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल गिले, किसी को कोई चोट नहीं। राजस्थान में गहलोत सरकार के मंत्री सुभाष गर्ग ने बीजेपी पर किया व्यंग्य, कहा प्रदेश में भावी सीएम बनकर दौड़ रहे हैं 8 बीजेपी के नेता। टोंक पहुंचे राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया, जनाक्रोश रैली की अनुमति नहीं मिलने पर प्रशासन पर बिफरे। सीएम योगी की राह पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, फ्री टैबलेट वितरण योजना लागू। हरिद्वार धर्म संसद पर बोले उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार, वायरल वीडियो के अनुसार 2 और संतों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज। महाराष्ट्र के पंढरपुर में एनसीपी बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े, भगवान के द्वार पर हाथापाई। कन्नौज में इत्र व्यापारी याकूब के घर इनकम टैक्स का छापा, 5 करोड़ रुपए मिले, सोना भी बरामद। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बड़ा बयान, तिब्बत का मुद्दा होना चाहिए हल, दलाई लामा को मिले इंसाफ। तो सॉल्व होना चाहिए क्योंकि हुलैनी दलाई लामा जी कई सालों से 1949 से वो इधर आए हैं और उनको न्याय मिलना चाहिए, कोई ना कोई तो मार्ग उसमें से निकलना चाहिए। धर्मशाला से तिब्बत के निर्वासित सरकार ने 2 नए साल पर शुभकामनाएं दी, मानवाधिकार उल्लंघन पर जताई चिंता। नए साल पर हॉट स्प्रिंग और डैमचोक में भारतीय सेना चीनी सैनिकों के बीच गिफ्ट का आदान प्रदान, स्थिति को सुधारने की इच्छा। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने नए साल का मनाया जश्न, फॉरवर्ड एरिया में अलर्ट। कुपवाड़ा में एक आतंकवादी मारा गया, सुरक्षा बलों की सफलता। भारतीय सेना को हाईटेक करने की तैयारी, 15 जनवरी को आर्मी डे पर मिलेगी डिजिटल यूनिफॉर्म। श्रीनगर में पीडीपी-एनसी नेताओं पर पुलिस पर महबूबा और फारूक अब्दुल्ला को नजरबंद किए जाने का आरोप। कश्मीर में भूकंप के झटके, 5.1 की तीव्रता। सुकमा पुलिस को सफलता, 8 महिला समेत 44 नक्सलियों ने किया समर्पण। हरियाणा के यमुनानगर में बोले टिकैत, तो दूध को लेकर एक और आंदोलन के लिए तैयार रहे किसान। टिकैत बोले संयुक्त किसान मोर्चा चुनाव में किसी राजनीतिक दल का नहीं देगा साथ, 15 जनवरी को एमएसपी के मुद्दे पर हम करेंगे बैठक। किसानों की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे चढ़ूनी का बयान, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लड़वाएंगे जरूर। अमृतसर में अकाली नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के लगे सड़कों पर पोस्टर, लिखा गुमशुदा की तलाश। मोगा में भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन, चन्नी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप।
दिल्ली के इंद्रपुरी में ड्रग माफिया पर दबिश के दौरान पुलिस पर हमला, आत्मरक्षा में पुलिस ने चलाई गोली, 4 घायल। रोहतक में 3 महीने पहले हत्या की गुत्थी सुलझी, कारोबारी के ड्राइवर की हत्या में आरोपी गिरफ्तार। झज्जर में वांटेड क्रिमिनल गिरफ्तार, 50 लाख की फिरौती मांगने में पकड़ा गया। अंबाला में तेज रफ्तार कार ने महिला साइकिल सवार को रौंदा, महिला की मौके पर मौत। जैसलमेर में सड़क हादसा, 2 की मौत, 1 घायल। करनाल में दर्दनाक हादसे में 2 युवकों की मौत, खंबे से टकरा गई कार, 2 टुकड़े हुई। तमिलनाडु में इंस्पेक्टर ने प्रदर्शन कर रहे छात्र को मारा थप्पड़, अपनी मांग को लेकर कर रहे थे छात्र प्रदर्शन। उदयपुर में संपत्ति विवाद को लेकर तोड़फोड़, उपद्रवियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बिजनौर में इलाज के दौरान महिला की मौत पर हंगामा, डॉक्टर को मारी गोली। नोएडा में रात में दुकान नहीं खोलने पर बदमाशों ने मारी गोली, दोनों गिरफ्तार। इंदौर में झाड़ियों में मिला नवजात, पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। लखनऊ में नए साल का जश्न मना रहे लोगों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कोरोना नियमों को तोड़ने का आरोप। तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में आग से 4 की मौत, 2 घायल। सोनीपत में नाइट कर्फ्यू की जमकर उड़ी धज्जियां, मुरथल में पराठा खाने वालों की लगी भीड़। मुंगेर में चंडिका मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, सुबह से ही लाइन में दिखे। हरियाणा के यमुनानगर में बोले टिकैत, दूध को लेकर एक और आंदोलन करे गए। संयुक्त किसान मोर्चा चुनाव में किसी राजनीतिक दल को नहीं देगा समर्थन। नए साल पर आंध्र में चित्तूर में अभिनेत्री कंगना ने मंदिर का किया दौरा, पूजा अर्चना की। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में विदेशी पर्यटकों ने किया अरदास, नए साल पर शांति की कामना। विंध्याचल में नए साल के पहले दिन उमड़े भक्त, मां विंध्यवासिनी के किए दर्शन।